वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज नया टॉपिक है आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में, ठीक है, जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स वाई जो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा, ठीक है, ये अभी तक आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं? सबसे पहला ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएशन से कैसे अलग है, ठीक है। तो अब देखिए, जिस फंक्शन के लिए मान लीजिए z कोई फंक्शन है और इसके वेरिएबल्स जो हैं x और y दो चर राशियां हैं, ध्यान दें आप, दो चर राशियां हैं, तो ऐसे चर राशियों का डिफरेंशिएशन अगर किसी एक चर राशि के रिगार्डिंग किया जाता है या विद रिस्पेक्ट टू किया जाता है तो यह पार्शियल फ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो एक ही का डिफरेंशिएशन होता है, दूसरा एज ए कांस्टेंट यानी कि अचर राशि मानी जाती है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स करें, इसका जो सिंबल है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यह शो करता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यानी कि z दो वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल वाला फंक्शन है, इसलिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रूप में होगा, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई होगा। फॉर सपोज अगर हम अगर ऐसा कांस्टेंट मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस वाई ले लें, फॉर सपोज, यानी कि एक क्वेश्चन हमने ले लिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमें x के रिस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो डेल z अपॉन डेल एक्स यह लिखेंगे, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो आप देखो x का तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। y दूसरा वेरिएबल है, इसे अचर मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे? अचर यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे। और अब यह डिफरेंशिएशन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स यानी कि डी एक्स अपॉन डी एक्स के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो होगा यह वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि 1 प्लस 0, ठीक है, यह वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपको यह समझना है कि यदि दो चर राशियां दी हुई हैं और वह एक फंक्शन के दो चर राशि हैं या टू वेरिएबल्स हैं, तो किसी एक वेरिएबल के रिगार्डिंग अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, और इस तरह के डिफरेंशिएशन को ही पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि इसी तरह के डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब जरा हम देखते हैं कि यह वास्तविक में जो है डेफिनीशन के अकॉर्डिंग इसका जो निरूपित किया जाता है वह फार्मूलेशन क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं डेल एफ, मान लीजिए एफ एक्स जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर कोई फंक्शन है और हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दिए, तो यहाँ पर डेल एक्स लिमिट x टेंस टू, यानी कि लिमिट ले लीजिए आप ऐसे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ये डेल्टा x हो जाएगा। और यहाँ पर ये x प्लस डेल एक्स और y माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एक्स आप कर सकते हैं, इसे डेल एक्स जो सिंबल है उसे डेल्टा एक्स के रूप में इसे निरूपित कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि ये स्मॉल क्वांटिटी यूज होता है इस तरह से। तो यहाँ पर यह डेल्टा एक्स के रूप में, यानी कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? वेरी स्मॉल ऑफ एक्स पार्ट, एक्स का बहुत ही स्मॉल छोटा पार्ट, ठीक है। तो यह एक्स में ही ये है,
ठीक, इसी तरह से अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई लिया जाए तो ये क्या होगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यह डेफिनीशन होता है इसका डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई का। ठीक है, अब चलिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो है अवकलन के स्टैंडर्ड फार्मूलेशन देख लेते हैं। ठीक है, और रिजल्ट देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्लस और माइनस से यह किस तरह से, अगर मान लीजिए u और v दो फंक्शन हो, ठीक है, x और y के, u एफ एक्स वाई और v भी एफ एक्स वाई, यानी कि दो फंक्शन हो। ठीक, यह दो फंक्शन अगर हैं x और y के, ठीक, तो यहाँ पर हम जो है जी एक्स वाई भी कर सकते हैं, एफ एक्स वाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें u प्लस वी दिया हुआ है, u प्लस वी का हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डेल अपॉन, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये पहला आज रिजल्ट हो गया इसका। और इसमें दूसरा पार्ट अगर हम देख लेते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स अगर u भी है, u और v, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि d अपॉन डी एक्स यू वी में आपने देखा होगा कि पहले u को आप एज इट इज ले लेते हो और v का डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, फिर v को आप एज इट इज ले लेते हो और u का डिफरेंशिएशन करते हो, तो इस तरह से यह भी होगा। ठीक, यहाँ पर अगर यही चीज़, यहाँ देखिए डेल अपॉन डेल वाई अगर लेते हैं और u प्लस वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर अगर x के साथ है, y के साथ यूज हुआ तो डेल अपॉन डेल वाई, यह u v अगर है तो u डेल v अपॉन डेल वाई प्लस v डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये यानी कि x के रिगार्डिंग होगा तो भी ये फार्मूला यूज होगा, y के रिगार्डिंग होगा तब भी ये डिफरेंशिएशन वाला ही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड के रिस्पेक्ट में लेते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स u अपॉन v, तो ऐसे में यह आप जानते हो v स्क्वायर तो होगा ही होगा और v इंटू डी यू अपॉन, यानी कि डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस u डेल v अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यही सेम प्रक्रिया y के साथ भी होगा कि डेल y अपॉन डेल वाई u अपॉन v हो तो भी यही यूज होगा। क्या होगा भाई कि v डेल u अपॉन डेल वाई माइनस u डेल v अपॉन डेल वाई अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, आज रिजल्ट यह यूज होंगे। और इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड।
फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है u, और फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई ये निकालना है। क्या निकालना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो चलिए इसे करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा इसका? डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो पहले u लिख लीजिए आप। u इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। लॉग जो है कोई भी क्वांटिटी हो तो 1 अपॉन में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन हो जाता है वो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों ये होगा? ये लॉग के कारण होगा। लॉग आपका आया है डिफरेंशिएशन में, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाता है। उसी अनुसार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। लेकिन यह एक्स ही तो है नहीं, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इसमें? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक। क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 होगा, क्योंकि y को आप 0 मानकर यानी कि कांस्टेंट मानकर चल रहे हो, तो y को कांस्टेंट मानोगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका x के रिस्पेक्ट में है। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई। आप जानते हो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो एक को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू लॉग क्या होगा भाई? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, ठीक है, और पुनः जब इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो x कांस्टेंट हो गया जिसकी डिफरेंशियल वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर वाई स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। तो यहाँ पर 2y 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डेल एक्स और डेल वाई निकालना था। तो यहाँ पर डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ये आ गया। तो चलिए इस तरह से अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और
अधिक से अधिक कंटिन्यूस इसे देखिए, जिससे कि आपको अधिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इस पर हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर एक्स यू इक्वल टू दिया हुआ है, यदि u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, तो आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन में ये है क्या, सबसे पहले बात तो आप फंक्शन लिख लीजिए यू एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स और डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपने देखा एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर x को ही डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 होगी और यह 3x स्क्वायर होगा। नाउ नेक्स्ट आपको कहा u, यानी कि u दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है क्योंकि दूसरा डेल यू अपॉन डेल वाई पूछा है। और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे डेल अपॉन डेल वाई या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा x का और प्लस y का ही केवल डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं और यह सॉल्व होते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका है जिसमें आपको डेल वाई और डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई अपॉन ये निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं कि किस तरह का फंक्शन है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, यदि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पुनः सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, एक्स वाई एक साथ ही है, एक्स वाई एक साथ है, तो इसमें किस तरह से यह डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आइए समझते हैं। और यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो यहाँ पर भी एक्स का ही डिफरेंशिएशन यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा और होगा 2x वाई। पहला तो ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाले में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा और इस स्थिति में यह वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये निकल गया। अब जरा हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें। अगर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, डेल यू अपॉन
डेल वाई, तो यह डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y ही केवल इसमें डिफरेंशिएट होगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पर y ही डिफरेंशिएट होगा, यस एक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा ही, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, हम कांस्टेंट मान लेते हैं सेकेंड टर्म को। तो यहाँ पर यह x और इसका 2y हो जाएगा, तो इसे 2y लिख देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू आ गई है। तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आगे को क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। अगर आप आसानी से इसे सॉल्व करते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसका काफ़ी यूज है और काफ़ी क्वेश्चंस जो है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो हम ले रहे हैं वो है यदि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वो तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख लेंगे। तो सिद्ध करें कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, यह जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और होमवर्क भी दिया जाएगा। तो कोशिश करें आप कंटिन्यूअस इन सॉल्यूशन को देखें, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज होगा। तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। पहला हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, पहले निकाल लीजिए और तब तीनों को जोड़कर देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता है। तो डेल यू अपॉन, पहले तो u लिख लें आप सॉल्यूशन में, u एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आप लेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब आप देखें एक्स के फंक्शन कहाँ कहाँ हैं, वही डिफरेंशिएट होंगे और नहीं डिफरेंशिएट होंगे और कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एक्स जो है पहले में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर है तो 2xy हो जाएगा। डेल वाई स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स का कोई फंक्शन दिख रहा है नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यह जेड स्क्वायर ही रह जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि dx अपॉन dx 1 होता है ना, तो x के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हुई, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखें इसमें y के फंक्शन कौन कौन से हैं, y जिसमें है तो आप देखें y यहाँ पर है और dy अपॉन dy 1 होता है क्योंकि यह एक के लिए हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर
यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड है तो वाई स्क्वायर है और इसका डिफ्रेंसिएशन 2y होगा तो 2y जेड हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यह कांस्टेंट पूरी तरह से हो जाएंगे और ये टर्म 0 हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड। ठीक है, ये डेल यू अपॉन डेल वाई का है। चलें अब हमको क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल जेड हम निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड जो होगा वह यू दिया हुआ है और यू क्या है, ये आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई है प्लस वाई स्क्वायर जेड है प्लस जेड स्क्वायर एक्स है। अब देखना है जेड के फंक्शन किस में है और किस में नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई में यह जेड के फंक्शन नहीं है, 0 हो जाएगा। और पुनः नेक्स्ट में देखना है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर केवल बचेगा क्योंकि डी जेड अपॉन डी जेड, डेल अपॉन डेल जेड जो है अगर आ जाए डेल जेड अपॉन डेल जेड तो ये तुरंत क्या हो जाता है, डी जेड अपॉन डी जेड के रूप में होता है और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि यह सिंगल वेरिएबल हो जाता है। उसी वेरिएबल में जब इसे सॉल्व करना होता है तब डी जेड अपॉन डी जेड ही होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ होगा वाई स्क्वायर क्योंकि वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। ठीक, पुनः जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z होगा तो 2z एक्स हो जाएगा। यह डेल यू अपॉन डेल जेड है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2zx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा तीनों को ऐड कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स का यह है इक्वेशन 1 और डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ है, डेल यू अपॉन डेल वाई ये इक्वेशन हो गया सेकंड और डेल यू अपॉन डेल जेड ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर ये समीकरण 1, 2 तथा 3 को आपने जोड़ दिया। अब देखिए क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये किसके बराबर होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2zx। अब चलिए इसको सिस्टमैटिक हम लिख लेते हैं। सिस्टमैटिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, फिर वाई स्क्वायर जितने सेकंड पावर के हैं, फिर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों यहाँ मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy लिखिए, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, जो कि वैल्यू किसकी होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करने को दिया गया था। देखिए सिद्ध करने को यही दिया गया था, तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और आज के लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, इसके बाद आप सभी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, और पुनः होमवर्क जो है आप को मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि u इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस प्लस 3xyz तो दिखाइए कि दिखाएं कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई और z डेल यू अपॉन डेल जेड, यह जो है 3u के बराबर होगा, यह 3u के बराबर होगा। ये u है, पुनः वही चीज आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ u के बराबर होगा। तो आज के लिए ही ये क्वेश्चन है और इसे आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस कीजिए इसका। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।